सर नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। सर मैं फर्रुखाबाद से फिर से एक बार आपके पास आया हूँ थैंक यू, थैंक यू। और मुझे कुछ मंजे लेने थे। जी जी, बताइए। तो आप ये जो आपने मंजे निकाल के रखे हैं एक बार हमको ज़रा सा दिखा दें। जी बिल्कुल दिखाएंगे, और बिल्कुल दिखाएंगे। देखिए, ये देखिए आप मांझे, आप ये देखिए, ये देखिए मांझे की ताप, ये देखिए मांझे के लच्छे, ये देखिए, ये सुपर स्टार है, आदिल गुड्डू सुपर स्टार। देखिए, जी सिकंदर सुपर स्टार के मांझे ख़त्म हो गए। जी वो सलीम भाई हैं लंदन में, उनको बहुत रास आया उस मंजे में, तो उन्होंने कहा वीरू भाई जितने भी आपके पास हैं वो आप मुझको दे दीजिए। तो अब मैं आपको ये वाले दूंगा, नहीं तो आपने सिकंदर के लिए पहले फ़ोन पे मुझसे बात करी थी, जी जी लेकिन मेरे पास सुपर स्टारों की कमी नहीं है। आप मांझा देखिए, ये देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखिए लच्छे कैसे बन रहे हैं इसके, ये देखिए, देखिए, ये देखिए जैसे लच्छे गिरते जा रहे हैं। देखिए, देखा आपने। जी जी और ये देखिए, ये सब में ऐसे ही धार हैं जैसे आप देख रहे हैं, सब में देखिए वही चीज़ है। ये देखिए, इसमें देखिए, ये भी गिरना शुरू हो गया। जी ये देखिए, बहुत शानदार। हाँ, ये जो है, ये देखिए 1/11/2014 के हैं, जी जी कुछ 14 के हैं, कुछ 13 के हैं, इस तरह से हैं। ये देखिए, और नहीं, कलर बहुत प्यारे हैं और मंजा जैसे ये देखिए, जो जितना ये पुराना है उस हिसाब से जो है जी बहुत ही अलग समझ में आ रहा है। जी इनकी डोर तो है ही जी, अलग। ये देखिए, ये दिखाएं आपको, ये लीजिए। हाँ, ये इसमें कलर कोई तो बहुत मंजा ही उंगली से अलग नहीं ही है, लग आप रहा आराम है। से देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कलर अलग है एकदम। देखिए कितना प्यारा कलर भी है। जी जी ये देखिए आप, ये देखिए सब मंजा देते, ये देखिए, सही कह रहे हैं। सुपर स्टार का मतलब सुपर स्टार है। जी जी ये देखिए, ये सब 13 और 14 की डोरें बनी हुई हैं, बहुत ही नायाब डोरें हैं, गोल डोर बनी हुई है। कितना भी दूर आप लड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मांझा बहुत बढ़िया है। कुछ सवाल थे मेरे। जी बताइए। क्या आप पुराने कारीगरों से काम नहीं करते हैं? भैया आप पुराने कारीगरों से ही काम करते हैं, लेकिन कुछ कारीगर ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे कहा कि मेरे शादी है परिवार में, मुझे पैसे की मदद कर दीजिए। तो मैंने किसी को 40,000, किसी को 50,000 हिसाब से मदद कर दी। मैंने कहा मांझा तो मिल ही जाएगा, लेकिन ये एक मजदूर टाइप के आदमी होते हैं, क्योंकि वे बहुत बड़े बड़े कारीगर होंगे जिनके पास 10-10 कारीगर होते हैं जो इधर उधर से मंजा इकट्ठा करके भी देते हैं। मैं उनसे काम नहीं करता हूँ। तो इनको मैंने सपोज करिए 50,000 रुपये दिए। अब इनकी शादी हो गई, तो अब ये लेबर टाइप के आदमी है, रोज कमाना रोज खाना। जी जी तो इनके पास जो पैसे खत्म हो गए, दे कहाँ से? फिर वो कहते हैं सर महीने में एक चरखा लीजिए और बाकी आप और हमसे मंगवाइए। तो हम इनसे एक ही कारीगर से उधर से 10 लाख का मंजा खरीदेंगे, तब हमारे जाके 50,000 इनसे बराबर होंगे। तो भैया इस वजह से कुछ कारीगरों को मैंने कट कर दिया है। बाकी पुराने कारीगरों से मेरा काम होता रहता है। ऑनलाइन काम कैसे करते हैं? भैया ऑनलाइन तो आजकल क्या बताएं, बहुत से जो लोग मांझा खरीदने आते हैं ऑनलाइन मांझा तो मंगा लेते हैं बरेली से। बहुत से कारीगर चोर हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत से कारीगर चोर हैं जो छोटे टाइप के होते हैं, जो रोज कमाना रोज खाना। उन्होंने कहा ठीक है, उसने किसी ने ऑर्डर दिया भैया मेरे 4 चरखे बेच दीजिएगा। उसने कहा ठीक है 10,000 एडवांस दे दीजिए, बाकी जो 1000 खाना बचे वो बाद में दे दीजिएगा। कि आपके पैसे से बनाना है और आपके पैसे से तैयार करना है, वो हमारे प्रॉफिट के हैं, जब मांझा भेजेंगे तो दे दीजिएगा। आदमी ने 10,000 रुपये डाल दिए उनको। अब वो है ना, फोन भी बंद कर देते हैं और कोई जवाब नहीं देते हैं। तो इसलिए ऑनलाइन काम खराब भी है। सब कारीगर ऐसे नहीं है, अधिकतर तो मैं भी ऑनलाइन काम करता हूँ, ऑनलाइन काम करता हूँ। इनसे पैसे का लेन देन कैसे रहता है?
भैया पैसे का लेन देन तो पहले तो ये था कि जो पुराने कारीगर थे पहले लेके आते थे मांझा, उसके बाद में तो कैश का ही काम करता हूँ, नगद, मतलब उधारी का कोई काम नहीं। लेकिन वही है कि पहले पैसा दे दिया इन लोगों को तो फिर वो अपने काम में ले लेते हैं, फिर बाद में टरकाते हैं। और ऑनलाइन में ये है कि ये पहले ही पैसे मांगते हैं, लेकिन मेरे कुछ कारीगर ऐसे सेट हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पूरा भरोसा रहता है भाई। आधे दे भी देता हूँ, बाकी जो मांझा वहाँ से भेजते हैं तब पूरा पेमेंट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पुराने मंजे और नए मंजे में इंटरनल फर्क? अरे भैया आपने तो ऐसी बात पूछ ली, अब इसका जवाब अब मैं आपको, आपने तो बिल्कुल कहते हैं बाल की जड़ से खाल निकालने वाली बात कर ली। चलिए आपने सवाल किया तो जवाब तो दूंगा मैं, क्योंकि मैं तो जवाब देने के लिए ही बैठा हूँ। देखिए पुराना मंजे में ये फर्क होता था, पहले पुराना शीशा जो है चक्की से पिसता था तो वो शीशा जानदार होता था। दूसरी बात, मसाले जो लगते थे आयुर्वेदिक के मसाले लगते थे, बहुत अच्छे जमाव के मसाले होते थे। मैं भी अपना मसाला लगाता हूँ तो तब भी मैं अपने जाता था। ये मांझे जो आप देख रहे हैं ये मेरे सामने बने हुए, तो अभी तो ये सन 13-14 के हैं, अब इनको 7-8 साल और रख लीजिए, 10 साल रख लीजिए, अभी इस मांझे में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मांझा जमाव ले चुका है और इसकी धारा जो बरकरार है इस पर कम नहीं होनी है। तो एक तो मसाले का फर्क हो गया, जो जमाव के मसाले। दूसरी बात शीशे का फर्क हो गया। तीसरी बात, पुराने मांझे जो मसाला पी जाएंगे, अच्छे मसाले होंगे तभी पियेंगे और अच्छा कटकाट करेंगे, लड़ेंगे। मैंने आपके मांझे लड़ाए हैं जी। वो पुराने और मांझे और नए मांझे में फर्क तो वो आपने तो अपना बता दिया जी। और बाकी जो लड़ाते हैं जी। जो शौकीन हैं जी। वो ज्यादा अच्छे से बयां कर पाएंगे इस चीज। जी हाँ, आप शौकीन हैं। जी जी, हमें इसके बीच का फर्क बहुत अच्छे से पता है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर कर जी दूं, जी जी। अब जो मांझे बन रहे हैं वो पल्वराइजर के पिसे हुए शीशे से बन रहे हैं। ये कितना भी अच्छा शीशा हो, पल्वराइजर पीस के मांझे शीशे को जला देते हैं तो उसमें कोई दम नहीं रह जाती है। और दूसरी बात, अब तो लोग जो है भरे भरे चरखे क्या वो हो गए कि चरखा भरा होना चाहिए, भरा होना चाहिए। तो कारीगर क्या है कि पाउडर लगा देता है, उससे डोर जो है चरखा भर जाता है। नंबर तीसरी बात, मंजे को जो रुकाव होता है उसलिए होता है कि जो मेरे मंजे हैं ये सब ताजी लुद्दी से बने हुए हैं। मांझा खराब होने की एक वजह और होती है, आदमी पुरानी लुद्दी से मांझा बना देता है जो मांझा फफूंदी खा जाता है। बाकी कभी कभी कंपनी जो खराब डोर भेज देती है, ऐसा रेयर केस में होता है, जो धागा खराब होगा तो पतंग टूट जाती है, लेकिन ऐसा कम होता है, अधिकतर उसी में होता है। जो छोटे काम वाले हैं वो बासी लुद्दी से मंजा सूख देते हैं, जो मांझे ज़्यादा टिकाऊ नहीं होते। और आपके मांझे जो टिकाऊ ना होने की एक वजह और है कि पल्वराइजर से पिसा हुआ शीशा और अब पत्थर का काम होने लगा है, जमाव के काम खत्म हो गए हैं। मांझे वाला कहता है मांझा ले जाइए, 4-6 महीने में खत्म करिए और दूसरा आके लीजिए, लड़ाइए। 15-20 साल 25 साल पुराना मांझा अब नहीं बनता इस तरह का मांझा। आपके अलावा कोई कानपुर क्या किसी भी सिटी में नहीं मिलता? मैं फर्रुखाबाद से इसीलिए आपके पास आता हूँ इतनी दूर से जी। हैं, इतनी मतलब इतना किराया भाड़ा खर्चा करके और इतनी दूर, बस इसी वजह से आता हूँ कि हाँ जो आपके पास पुराना मंजा है उसकी कोई बराबरी कर नहीं सकता। भाई उसी के लिए तो आज आपने ऐसा सवाल पूछ लिया, मैंने आपका सवाल का सही सही जवाब दिया है। जी जी, वो मुझे आपका थोड़ा सा वो जानना था, बाकी इस चीज को हम लोगों से अच्छा कौन जानता है। जी बिल्कुल, आप शौकीन हैं, शौकीन मैं भी हूँ। जी जी। लेकिन आप इस समय भी उड़ा रहे हैं, उड़ाता तो मैं भी हूँ जी, लेकिन मैं मैदान नहीं जाता, आप छत से भी उड़ाते हैं और मैदान भी जाते हैं जी। तो जो हकीकत है वो मांझे में आपने देखकर कि पुराने मांझे में इस तरह का अभी तक जो इसका काम है वो, और नए मांझे में आपको खुद ही समझ में फर्क आ गया होगा क्या होता है। और आपका जो स्टॉक है, इतना स्टॉक तो शायद ही इतना आपने होल्ड कर रखा है। जी भैया, वो होल्ड इसलिए कर रखा है कि लोग पुराने मांझे की वजह से मुझे जानते हैं। जी जी। मांझे वाले तो इंडिया में तमाम दुकानें हैं। जी। देखिए जब मैंने जो मैं पहले बोल चुका हूँ, ये जितने भी दुकानदार हैं ये मांझे वाले, अब वो ये बोलते, कोई कहते हैं मैं मांझा किंग ऑफ दिल्ली हूँ, कोई कहता मैं मांझा किंग ऑफ बनारस हूँ, कोई कहता फर्रुखाबाद हूँ, कोई कहता बरेली हूँ, कोई कहता गुजरात हूँ। अंकल लेकिन आप जी, देखिए सबसे पहले तो मांझा किंग ऑफ इंडिया मैंने बोला है
और मसाला जो डलवाने वाली बात है, सबसे पहले सामान मैंने बोला है लगवाता हूँ, उसके बाद ये सब भी बोलने लगे, तो डुप्लीकेसी मेरी बहुत होने लगी है। जी जी। लेकिन अच्छा है कि आप वहां से आके आप भी संतुष्ट हो जाते हैं, अपने सामने अपने देख के ले जाते हैं, तो आपको ओरिजिनल चीज भी बोलने से अंकल जी कुछ नहीं होता है, जी। आपका मंजा खुद ही बोलता है, वो तो और तो सब दूर की बात है बोलने से, जो बोल रहे हैं बोलते रहें, लेकिन जो मंजा आपका बोल रहा है वो वैसा कोई ना बोल पाएगा ना कोई है। और भैया जब है ना, जब बात उसके पास तक मांझा पहुंचेगा ही नहीं तो वो तो बोलेगा ही। जैसे एक कहावत है, लोमड़ी जब अंगूर तक नहीं पहुंच पाती है तो कहती है अंगूर खट्टे हैं। क्योंकि मेरे सही मांझे है। भाई, मैं 15 साल 20 साल 25 साल लग के मांझा आपको दे रहा हूँ, जी वो आप किसी काम में पैसा लगाए 25 साल में कितना होगा, सही है। और आप जो आज की रेट कंपेयर करते थे उस रेट का कंपेयर करिए, उस हिसाब से मेरा रेट बहुत कम है। जी सपोज करिए आज कोई मांझे वाला 2600 का आपको मांझा दे रहा है, तो अब उसके 5 गुना आप रेट जोड़ डालिए 25 साल में, 20 साल में क्या रेट हो गए आपके, 10,000 से ऊपर पहुंच गया सही है। है। मैं तो अगर आपको 4500 5000 का चरखा ऐसी डोरे दे रहा हूँ तो कोई जायज पैसा ले रहा हूँ, कोई गलत नहीं ले रहा हूँ। मैंने इतने दिन पैसा ब्लॉक किया, इनकी सेवा करी है, बाकी डोर बोल रही है। थैंक यू।